बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिजिक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 22 सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, इसका पार्ट 27 करने जा रहे हैं और ये आखिरी टॉपिक है। इसके बाद फिर MCQs है, वर्कड एग्जाम्पल्स हैं, सेल्फ असेसमेंट हैं, एक्सरसाइज है, CRQs हैं, ERQs हैं, न्यूमेरिकल्स। ठीक है भाई। तो ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वर्चुअल अर्थ अप्रोक्सीमेशन। वर्चुअल अर्थ अप्रोक्सीमेशन। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रहा है ना अभी तक, ये आखिरी जो बच्चे शुरू से सारे पार्ट्स देखते हुए आ रहे हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो अभी आए हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। इसमें ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, ये आपका एम्पलीफायर है और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये अर्थ कहलाता है। इसको हम कहते हैं ग्राउंड अर्थ, ग्राउंड भी कहते हैं, ग्राउंड अर्थ, ग्राउंड अर्थ। ठीक है, ये नाम हम जो है वो इसको देते हैं। ठीक है भाई। वर्चुअल अर्थ ग्राउंड वोल्टेज, ये हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास ये एक्चुअल है जो कि होता ही है। ठीक है, और यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है ना वो ज़ीरो होता है। अब ये तो एक्चुअल है जो कि हमने दिया है, मतलब ग्राउंड किया है। ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल से देखें वायर जा रही है, ये हमने किया है। एक है जो एक और बनेगा इसके अलावा, वो वर्चुअल अर्थ कहलाएगा। ठीक है, ये एक ग्राउंड अर्थ है जो कि हमने दिया है, हमें पता है कि यहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो है, पॉजिटिव टर्मिनल से आ रहा है। एक और बनेगा जो कि असली नहीं होगा, वो फर्जी होगा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्चुअल। तो वो वर्चुअल अर्थ होगा और वो बनेगा इस नेगेटिव पे, नेगेटिव पोटेंशियल पे, और वो भी ज़ीरो होगा। यही है बुनियादी कॉन्सेप्ट इसका। पहले हम कॉन्सेप्ट लेते हैं ना, फिर नोट्स की तरफ चलते हैं। इसमें छोटी सी डेरिवेशन भी है, गेन का फॉर्मूला भी है, वो भी ड्राइव होगा। तो ये है वर्चुअल अर्थ अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन का मतलब होता है कैलकुलेशन करना। तो वर्चुअल अर्थ मैंने आपको समझा दिया कि वर्चुअल अर्थ क्या है, जो फर्जी अर्थ है, जो एक्चुअल अर्थ नहीं है। एक्चुअल अर्थ हमारा यही है, ग्राउंड अर्थ जो हमने किया हुआ यहाँ पर, जहाँ पोटेंशियल वोल्टेज ज़ीरो है। इसी तरह का एक और जो है वो अर्थ बनेगा, ग्राउंड बनेगा, अर्थ बनेगा, लेकिन वो जो अर्थ होगा जहाँ पर, अर्थ का मतलब ये समझ लीजिए जहाँ पर वोल्टेज ज़ीरो है, तो वो वर्चुअल अर्थ कहलाएगा। और वो कहाँ पर होगा, वो इस जगह पर, V नेगेटिव जो है ये रहा, नेगेटिव टर्मिनल पे। पॉजिटिव टर्मिनल पे ये हो गया V पॉजिटिव ज़ीरो जो कि हमने किया है, और V नेगेटिव यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल पे जो होगा वो क्या होगा, आपका वर्चुअल अर्थ होगा। और इसी की अप्रोक्सीमेशन, इसी की कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं। कॉन्सेप्ट मिल गया बिल्कुल। तो अब ये दो अर्थ हो गए आपके पास, एक असली वाला अर्थ हो गया जो आपने दिया है, एक फर्जी अर्थ हो गया, एक वर्चुअल अर्थ हो गया, जिसकी अप्रोक्सीमेशन कैलकुलेशन हम करने जा रहे हैं। इसके फ़ायदे भी देखेंगे। इसमें आपकी बुक के मुताबिक जो टॉपिक हैं इसमें एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, और इसके अलावा क्या है, कैलकुलेशन है सारी की सारी, उसकी गेन की मैथमेटिकल डेरिवेशन वो भी हम करेंगे। ठीक है भाई। तो अब ज़रा इसके नोट्स की तरफ चल लेते हैं। तो वर्चुअल अर्थ अप्रोक्सीमेशन, सबसे पहले वर्चुअल अर्थ ये क्या है, हेडिंग डाल लीजिए। वर्चुअल अर्थ जो है, कॉन्सेप्ट यूज्ड इन ऑप एम्प, ये क्या है, कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है यूज्ड इन ऑप एम्प, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इन शॉर्ट हम ऑप एम्प कहते हैं। टू सिंप्लीफाई सर्किट एनालिसिस, टू सिंप्लीफाई सर्किट एनालिसिस, सर्किट एनालिसिस। ठीक है भाई। तो वर्चुअल अर्थ क्या है, एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यूज्ड इन कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इस्तेमाल हो रहा है। और इससे आप कर क्या रहे हैं, टू सिंप्लीफाई सर्किट एनालिसिस,
सर्किट एनालिसिस क्या कहलाता है? सर्किट का तज्जिया करना। सर्किट के अंदर हमारे पास क्या होता है? वोल्टेजेस होते हैं, करंट होता है, रेसिस्टेंस होती है, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं ना जो सर्किट के अंदर लगी हुई होती हैं। तो इसका अगर हमें तज्जिया करना हो, इसका एनालिसिस करना हो, इन्हीं वोल्टेजेस का, इन्हीं करंट्स का, इन्हीं रेसिस्टेंस का, तो ये जो कॉन्सेप्ट है वर्चुअल अर्थ वाला, इसकी मदद से हम बड़ी आसानी से अपने सर्किट के अंदर इन चीज़ों का तज्जिया कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। सिंप्लीफाई, आसान बना देता है, सिंपल बना देता है सर्किट एनालिसिस को। ठीक है भाई, अगला पॉइंट इसका यहीं पे है, मेक्स कैलकुलेशन सिंपलर। इसकी मदद से जो है क्या होता है? मेक्स कैलकुलेशन सिंपलर, कैलकुलेशन जो है वो सिंपल हो जाती है इससे। ठीक है भाई, ओनली वैलिड फॉर, आपको पता है ना फीडबैक जो है, हमने फीडबैक के कॉन्सेप्ट को भी समझा है पिछली वीडियोस के अंदर, हमने पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक को भी समझा है। तो ये जो हमारे पास वर्चुअल अर्थ अप्रोक्सीमेशन का कॉन्सेप्ट है, ओनली वैलिड फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, ओनली वैलिड फॉर नेगेटिव फीडबैक सिस्टम, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। ठीक है भाई, अगला पॉइंट, इट्स एन अप्रोक्सीमेशन। ये क्या है? इट्स एन अप्रोक्सीमेशन, ये सिर्फ एक अंदाज़ा है। अप्रोक्सीमेशन का मतलब अंदाज़ा भी है, कैलकुलेशन भी है, आइडिया भी है, गेस भी है। तो ये अंदाज़ा है सिर्फ आपका, इट्स एन अप्रोक्सीमेशन, इट्स एन अप्रोक्सीमेशन बिकॉज देयर इज वेरी स्मॉल डिफरेंस, because there is very small difference, small difference. It's an approximation because there is very small difference between voltage at virtual earth, virtual earth इसकी बात हो रही है, difference between voltage at virtual earth, virtual earth जिसको मैं नेगेटिव से यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, वर्चुअल अर्थ एंड ग्राउंड वोल्टेज एंड ग्राउंड वोल्टेज, जो कि आपका क्या है? ये पॉजिटिव है। यहाँ पर इस पॉइंट में क्या बोल रहा है? इट्स एन अप्रोक्सीमेशन, ये आप अंदाज़ा कायम करते हैं। क्यों? बिकॉज देर इज़ वेरी स्मॉल डिफरेंस, बहुत थोड़ा फ़र्क होता है। ये आपका जो है एक पोटेंशियल ये रहा, एक पोटेंशियल आपका ये रहा, ये V पॉजिटिव है, इसको आपने ग्राउंड किया हुआ है, ये ग्राउंड अर्थ कहलाता है, ये V नेगेटिव है, और ये आपका वर्चुअल अर्थ है, और इसको भी मैंने देखें ज़ीरो के बराबर कर रखा है। ये जो ग्राउंड अर्थ किया कर रखा है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है V पॉजिटिव, ये तो ज़ीरो है। इसको भी मैंने जो नेगेटिव टर्मिनल पे हमारा वर्चुअल अर्थ है, इसको भी मैंने ज़ीरो के बराबर कर रखा है। हालांकि ये ज़ीरो नहीं होता 100%, ये बात याद रखिएगा, नियर टू ज़ीरो होता है, मतलब लगभग ज़ीरो के नज़दीक नज़दीक ही यहाँ पर पोटेंशियल होता है इस जगह पर। तो वो यही बात कर रहा है, इट्स अप्रोक्सीमेशन, इट्स एन अप्रोक्सीमेशन बिकॉज देयर इज़ वेरी स्मॉल डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एट वर्चुअल अर्थ नेगेटिव एंड ग्राउंड वोल्टेज पॉजिटिव, बहुत थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, ये आपका वर्चुअल अर्थ जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो ज़ीरो ही होता है। ठीक है भाई, और क्या है इसके बाद? अगला पॉइंट नोट कर लीजिए, यहीं से शुरू कर देता हूँ। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लें इसकी। एग्जाम्पल, इन एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन एन ऑप एम्प या इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, आपको याद है ना इन्वर्टिंग एम्पलीफायर और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग एम्पलीफायर वो है जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया हुआ है जिसको हमने, ठीक है, ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर।
इन एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल कॉमा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पॉजिटिव है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो कि पॉजिटिव है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो कि पॉजिटिव है, V प्लस इज ग्राउंडेड, इज ग्राउंडेड, इज ग्राउंडेड, यानी कि V पॉजिटिव इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट में मैंने लिखा है कॉमा, फिर कॉमा आएगा, कॉमे का ध्यान रखना, मेकिंग द इन्वर्टिंग making the inverting terminal, इन्वर्टिंग टर्मिनल याद है, टर्मिनल ये हमारा नेगेटिव वाला है, इसको मैंने ज़ीरो कर दिया, मेकिंग द इन्वर्टिंग टर्मिनल अ वर्चुअल ग्राउंड, अ वर्चुअल ग्राउंड, अ वर्चुअल ग्राउंड लिख लें, फिर मैं इसको दोबारा बता देता हूँ, ऑलमोस्ट ज़ीरो कॉमा ऑलमोस्ट ज़ीरो, ये वही बात कर रहा है जो अभी मैं आपको बता चुका हूँ। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर इन एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है नेगेटिव वाला, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल जो पॉजिटिव है इज ग्राउंडेड, ये रहा, ये पॉजिटिव है जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये जो नेगेटिव है ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ठीक है ना भाई। तो नॉन इन्वर्टिंग बोल रहा है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है इज ग्राउंडेड, उसको आपने ग्राउंड कर रखा है, मतलब ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है कि वोल्टेज यहाँ ज़ीरो है, कॉमा मेकिंग द इन्वर्टिंग टर्मिनल, इससे क्या हो रहा है, मेकिंग द इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये रहा इन्वर्टिंग टर्मिनल, जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है, जो नेगेटिव टर्मिनल है, उसको क्या बना रहा है, ज़ीरो बना रहा है, आ वर्चुअल ग्राउंड, क्या बना रहा है, आ वर्चुअल ग्राउंड, इसको जो है वो वर्चुअल ग्राउंड बना रहा है, यहाँ ब्रैकेट में मैंने नेगेटिव करके ज़ीरो कर रखा है, ऑलमोस्ट ज़ीरो, इसको लगभग ज़ीरो रखेगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर जो हमारा ये ए वाला पॉइंट है इसको भी ज़रा नोट कर लीजिए, ए पॉइंट क्या कहता है, ए इज़ अ पॉइंट, ए इज़ अ पॉइंट विच शोज वर्चुअल अर्थ, विच शोज वर्चुअल अर्थ, ये ए जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट जो है वो वर्चुअल अर्थ को शो कर रहा है, ठीक है भाई, विच शोज वर्चुअल अर्थ मीन्स ज़ीरो वोल्टेज, मीन्स ज़ीरो वोल्टेज या नियर टू ज़ीरो आप कह सकते हैं, मीन्स ज़ीरो वोल्टेज, ठीक है भाई। अब ज़रा इसकी एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं कि ये जो हमारे पास एक हमारा ग्राउंड अर्थ है, एक वर्चुअल अर्थ इसके मुताबिक बन रहा है, दोनों की पोटेंशियल वोल्टेज अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो ज़ीरो हैं, ठीक है, ये एक एम्पलीफायर है, यहाँ से आप इनपुट देते हैं, यहाँ से आपको आउटपुट मिलता है, ये नेगेटिव फीडबैक सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए। अब इसकी एप्लीकेशन, इसको कहाँ यूज़ किया जा रहा है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि दो चीज़ों को डिस्कस किया गया है आपकी बुक के अंदर, आपकी बुक के मुताबिक चल रहा हूँ, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा, ना करवा रहा हूँ, जो आपकी बुक कह रही है। यहाँ पर दो एप्लीकेशंस दी गई हैं, हेडिंग डाल दें एप्लीकेशंस, एप्लीकेशंस मीन्स इसका इस्तेमाल, इस कॉन्सेप्ट को लेके कहाँ इस्तेमाल हो रहा है अगर इनपुट जो आप यहाँ से दे रहे हैं VIN, ये इनपुट कहलाता है ना, VIN इनपुट, ये V आउट जो है ये आउटपुट मिलता है, तो इनपुट अगर एक से ज़्यादा हो तो फिर ये क्या कर देगा, उनको सम कर देगा, उनको जमा कर देगा, एक से ज़्यादा आप इनपुट दे रहे हैं और उनको जमा करना चाहते हैं
तो ये वर्चुअल अर्थ अप्रोक्सीमेशन जो है इसकी मदद से आप ये कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये पहली एप्लीकेशन है इसकी, समिंग। समिंग एम्पलीफायर मीन्स समिंग एम्पलीफायर मीन्स मल्टीपल इनपुट वोल्टेजेस। इसका क्या मतलब है? मीन्स मल्टीपल इनपुट वोल्टेजेस कैन बी summed. Number 2, circuit analysis means analyze the currents and circuits. Analyze the current and circuits. Analyze the current and सर्किट्स। दूसरी एप्लीकेशन इसकी, सर्किट एनालिसिस में आपको हेल्प करता है ये वर्चुअल अर्थ अप्रोक्सीमेशन, मींस एनालाइज द करंट एंड सर्किट्स। ये भी मैंने आपको बता दिया था, एनालाइज द करंट एंड वोल्टेजेस। तो इसकी मदद से आप जो है वो तज्जिया कर सकते हैं करंट का और वोल्टेजेस का इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर करंट कुछ है, यहाँ पर करंट कुछ है, यहाँ पर करंट कुछ है, वोल्टेज यहाँ कुछ है, वहाँ कुछ है। ठीक है, तो आसानी से आप उसका तज्जिया कर सकते हैं, उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब चलते हैं गेन ऑफ एन इन्वर्टेड एम्पलीफायर। ये अब ये डेरिवेशन है। ठीक है, और इस डेरिवेशन के ऊपर आपका ये टॉपिक एंड हो जाएगा। वर्चुअल अर्थ अप्रोक्सीमेशन को जहन में रखते हुए आप जो है वो क्या करने जा रहे हैं, गेन फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो कैसे गेन फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर किरचॉफ्स करंट लॉ जो है उसका भी थोड़ा सा हवाला दूंगा। हालांकि आपकी बुक के अंदर किरचॉफ्स करंट लॉ का हवाला नहीं दिया गया, लेकिन उसी की मदद से असल में इसकी डेरिवेशन होती है। ठीक है भाई, हेडिंग डाल दीजिए, गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, जो नेगेटिव एम्पलीफायर है, ठीक है, वो एम्पलीफायर जिसमें नेगेटिव टर्मिनल से आपका आउटपुट कनेक्ट है, उसके अंदर आप गेन जो है वो कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर इसका स्टार्ट इस तरह से लेंगे, वी नो दैट ये एक फॉर्मूला है हमारे पास, आपको पता है। ठीक है, ये कौन सा है, ये वाला, कि वोल्टेज जो है वो करंट और रेसिस्टेंस के बराबर होता है। तो इसी के अंदर अगर आप जो है वो करंट को एक साइड पे करें तो क्या होगा, एक किसके बराबर होगा, वोल्टेज अपॉन आर के। ठीक है, वोल्टेज अपॉन रेसिस्टर के। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो है अकॉर्डिंग टू, अब ये हो गया अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, KCL, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, ये कहता है कि यहाँ पर हमारे पास करंट I1 जो है वो बराबर है I2 के। अब ये करंट I1 किस जगह पर है, ये वाला करंट है भाई, देखें जो इस जगह पर है। ठीक है, ये जो रेसिस्टर लगा हुआ है ना, इसकी ज़रा कॉन्फ़िगरेशन भी समझ लें। ये इनपुट रेसिस्टर कहला रहा है, मेरे इस पर लिखा हुआ है RIN, ये फीडबैक रेसिस्टर कहलाता है, F लगा हुआ है, फीडबैक रेसिस्टर। और ये I2 करंट जो है वो इस जगह पर है, I1 करंट जो है वो इस जगह पर है। ठीक है, इस रेसिस्टर और इस रेसिस्टर में देख लीजिए, ये इनपुट रेसिस्टर है, ये आउटपुट रेसिस्टर है। यहाँ पर यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि आप देखें नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ हुआ ना, ज़रा ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हुआ है और ये पॉजिटिव, ये आउटपुट तक जा रहा है। वी आउट मतलब ये आउटपुट है आपका वोल्टेज आउटपुट, तो यहाँ तक जा रहा है। यहाँ पर जो
करंट इन्वॉल्व है वो I2 है, और यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है, यहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है ये कहाँ तक जा रहा है, ये जा रहा है आपका नेगेटिव टर्मिनल तक। देखें, एक वोल्टेज यहाँ से इनपुट जो है वो नेगेटिव टर्मिनल तक जा रहा है, दूसरा वोल्टेज जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से आउटपुट तक जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये जो करंट है जो यहाँ से आ रहा है और नेगेटिव टर्मिनल तक जा रहा है, Vn से लेके V नेगेटिव तक जा रहा है, ये I1 कहलाता है। ठीक है, तो ये इसी तरह ये I1 हो गया और ये I2 हो गया। तो यही बोलता है विर्चोव्स करंट लॉ के ये जो करंट है ये बराबर हैं दोनों, यहाँ पर जो करंट है और यहाँ जो करंट है, इस सर्किट के अंदर, इस एम्पलीफायर के अंदर, इस इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के अंदर ये बराबर हैं। अब यहाँ पर देखें, सारा गेम इस मेन जो है वो इसका है हमारे पास इस इक्वेशन का। अब ये I V/R के बराबर है, तो ये भी हो जाएगा V/R इज इक्वल टू V/R। अब एक रेसिस्टर जो है वो यहाँ पर लगा हुआ है, ये इनपुट वाला रेसिस्टर है RIN, तो ये RIN हो जाएगा। एक रेसिस्टर जो है वो ये लगा हुआ फीडबैक वाला, तो ये हो जाएगा RF। समझ में आ रही है बात आपको? अब यहाँ पर हमारे पास ये जो इनपुट है, ये जो अब ये वोल्टेज है, इस वोल्टेज को आपने ज़रा ध्यान से देखना है कि ये जो वोल्टेज है और ये जो वोल्टेज है, ये वाला जो वोल्टेज है जो इनपुट वाली साइड पर है, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये वोल्टेज V इनपुट और ये जो नेगेटिव टर्मिनल है, यानी कि इस वोल्टेज को हम कह सकते हैं इस वाले, क्योंकि ये इस रेसिस्टर से कनेक्ट है ना, जो इनपुट वाला रेसिस्टर है। ठीक है, तो यहाँ के वोल्टेज को हम कह सकते हैं कि ये वोल्टेज जो इनपुट वाली साइड पर है, ये किसके बराबर है, ये जो है वो बराबर है VIN माइनस V नेगेटिव। देखें, दो हिस्से हैं ना इसके, एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, दूसरा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक है। पॉइंटर को देखें, मैं कहाँ कहाँ जो है पॉइंट कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक है एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक है आउटपुट। तो यहाँ से लेके जो यहाँ तक है उसमें जो हमारा रेसिस्टर आ रहा है R, और यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर वोल्टेज VIN इनपुट और V नेगेटिव के, तो VIN माइनस V नेगेटिव के बराबर होगा ये वाला। और ये दूसरा वाला जो है हमारे पास, अब ये यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से जो यहाँ तक वोल्टेज होगा, अब देखिए यहाँ से जो यहाँ तक वोल्टेज होगा, स्टार्ट यहाँ से कहाँ हो रहा है, नेगेटिव टर्मिनल से, माइनस कहाँ तक जा रहा है, ये यहाँ तक V आउट तक जा रहा है, तो ये V आउट है। बस यही थोड़ी सी जगह आपको परेशान करेगी, डायग्राम की मदद से ही आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो दो एरियाज़ हैं डायग्राम के, ये यहाँ से यहाँ तक, दूसरा यहाँ से यहाँ तक। यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज जो है वो हमारा VN माइनस V नेगेटिव, ये रहा V नेगेटिव, और यहाँ से यहाँ तक का जो वोल्टेज है वो V नेगेटिव से लेके V आउट तक है। अब इसी हिसाब से ये देखें, ये इस V की जगह पर क्या आ जाएगा, VIN यानी कि इनपुट माइनस V नेगेटिव डिवाइडेड बाय R इनपुट बराबर हो जाएगा, ये किसके बराबर है, V नेगेटिव और V आउट डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस जो फीडबैक रेसिस्टर। ठीक है भाई, ये हो गया। अब नाउ वी नो दैट ये जो हमारे पास पॉजिटिव है ये क्या है, ये ज़ीरो है, जो नेगेटिव है वो क्या है, वो भी ज़ीरो होगा। यही तो अप्रोक्सीमेशन है जो हमारे पास, ये किसके बराबर है, और अगर ये V पॉजिटिव जो है, ये पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो वो ग्राउंड जिसको हमने किया हुआ क्या है, ज़ीरो है, तो डेफिनेटली ये जो हमारे पास है V नेगेटिव, ये भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। इस अप्रोक्सीमेशन को समझना है, क्योंकि अब इसी मुनासिबत से यहाँ पर ये जो V नेगेटिव है, इसकी जगह पर हम ज़ीरो की वैल्यू जो है वो रखने वाले हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हमारे पास अगला मैं यहाँ लिख रहा हूँ VIN, ये तो इसी तरह रहेगा, माइनस ज़ीरो हो जाएगा,
और ये हो जाएगा आर इनपुट बराबर है, फिर क्या है वी नेगेटिव, तो ये भी हो जाएगा 0 माइनस वी आउट डिवाइडेड बाय आर एफ। ठीक है भाई, ये भी नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, अभी मैंने साबित कर दिया है कि ये बराबर हैं दोनों और ये ज़ीरो है, तो ये भी ज़ीरो है। यही तो इक्वलिटी है हमारी, कि हमारा ग्राउंड अर्थ जो है वो ज़ीरो है, तो हमारा जो वर्चुअल अर्थ है वो भी ज़ीरो ही होगा। अब यहाँ पर क्या बचा, वी आई एन, यानी कि इनपुट वोल्टेज, इनपुट का रेसिस्टर किसके बराबर है, माइनस वी आउट डिवाइडेड बाय रेसिस्टर, फीडबैक रेसिस्टर। ये एफ का मतलब फीडबैक रेसिस्टर। अब ये यहाँ पर ये जो नेगेटिव यहाँ लगा हुआ है ना वी आउट के साथ, ये नेगेटिव यहाँ से आ रहा है, तो इसी नेगेटिव के साइन को आप इसके साथ भी लगा सकते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ से हटा के आप इसके साथ भी लगा सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ आपको ज़रूरत है इस चीज़ की। अब ये करने के बाद आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सिंपल मैथमेटिक्स है, ये माइनस यहाँ लगा दें या आप यहाँ लगा दें, इससे फ़र्क नहीं पड़ता फ्रैक्शन में। ये उठा के जब आप यहाँ लेके आएंगे तो ये हमारे पास ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, आर एफ यहाँ आ जाएगा और वोल्टेज इनपुट इसकी जगह पर ले लेगा, माइनस आर एफ डिवाइडेड बाय आर एन इज इक्वल टू वी आउट डिवाइडेड बाय वी इन। और सिंपल सा एक फॉर्मूला जो है ना वो गेन फाइंड आउट करने का, गेन सिंपल सा एक फॉर्मूला जो है गेन फाइंड आउट करने का, वो है आउटपुट और उसको इनपुट पे डिवाइड कर दें आप। यहाँ पर जो है आपका आउटपुट क्या है, वी आउट डिवाइडेड बाय वी इन, सिंपल सा। और यहाँ पर देखें ये वी आउट और वी इन आ गया, तो इसकी जगह पर हम गेन को लिख सकते हैं, माइनस फीडबैक रेसिस्टर इनपुट रेसिस्टर किसके बराबर हो जाएगा, ये जी के बराबर हो जाएगा। और ये रहा आपके पास गेन का फॉर्मूला। ये गेन का फॉर्मूला है, तो राइट हैंड साइड पे आपको जी अच्छा नहीं लग रहा तो आप लेफ्ट हैंड साइड पे जी ले आइए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि हमें आदत है कि हम जिस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, तो ये जी यहाँ पर आ गया और ये माइनस ठीक है भाई, ये डेरिवेशन भी हो गई है आपकी। अब जो सिर्फ 2-3 पॉइंट हैं इस नेगेटिव साइन के हवाले से, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो लिख लीजिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। क्या कह रहा है यहाँ पर इसके अंदर, द नेगेटिव साइन। अब ज़रा कुछ पॉइंट लिख लीजिए इससे आगे। सिर्फ ये इक्वेशन को मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर। अब लिख लीजिए, द नेगेटिव साइन शोज, कंक्लूजन की तरफ चलेंगे, इसकी कंक्लूजन, इसकी हेडिंग डाल दें, द नेगेटिव साइन शोज दैट। ये जो नेगेटिव साइन है ये आपको क्या बता रहा है, शोज दैट इफ इनपुट वोल्टेज is negative, if input voltage is negative, then output voltage will be positive. Output voltage will be positive. Output voltage will be positive. Input voltage is positive, output voltage is negative, and vice versa. And vice versa. आपको याद है यहाँ पर हमने, अब ये डायग्राम मैंने मिटा दिया, तो इसमें हम देखते हैं कि हम जो सिग्नल देते हैं, इन्वर्टिंग का मतलब समझाया ना, इन्वर्टिंग का क्या मतलब है, इन्वर्टिंग का मतलब है उल्टा हो जाना। आपका जो इनपुट वोल्टेज है, आपका जो इनपुट वोल्टेज है
उसकी वेव को अगर आप देखें तो वो जब आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं तो उसकी वेव ऐसी है, और आउटपुट वोल्टेज देखेंगे तो इसके बिल्कुल, जब आउटपुट अब जो हमें मिलेगा उसकी वेव को हम देखेंगे तो उसका स्टार्ट इससे नहीं होगा यूं ऊपर की तरफ जाते हुए, ये देखें इसका अपवर्ड डायरेक्शन में, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ऐसे। इसको मैंने बड़ा भी करके बनाया वेव, चूंकि एम्पलीफायर है ना, एम्पलीफाई भी करेगा। तो यहाँ पर देखिए इनपुट आपका ये अपवर्ड डायरेक्शन में वेव शो कर रही है, आउटपुट जो है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेव शो कर रही है। इसका मतलब 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है यहाँ पर इनपुट और आउटपुट में। और ये कब हो रहा है? ये तभी हो रहा है जब आपका इनपुट अगर आप पॉजिटिव रखते हैं तो नेगेटिव आउटपुट मिलता है आपको, और अगर इनपुट आप अपना नेगेटिव रखते हैं तो पॉजिटिव आउटपुट मिलता है आपको। वो यही बात यहाँ पर बता रहा है। ठीक है भाई, बस मेरे ख्याल में काफ़ी है, ये नेगेटिव साइन सिर्फ यही आपको बता रहा है। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये हो चुका, अब जो है इसके एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। एमसीक्यूज़ को देख लेते हैं, सीआरक्यूज़ को, ईआरक्यूज़ को। और पिछली वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी हो तो मैं बताना भूल गया इस दफ़ा, तो नए आने वालों के लिए, तो ऊपर तो लिंक शो होके चला भी गया होगा। ठीक है, तो कहाँ से देखेंगे अब वीडियोस? बच्चों को नहीं पता होता, कुछ बच्चों को वाकई नहीं पता होता, इसलिए बताना ज़रूरी होता है। तो इसी स्क्रीन के नीचे आप देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं, समझना है। पिक्चर बनी हुई है, उस पर क्लिक करें। ठीक है, पेज खुल जाएगा आपके सामने, वहाँ पर प्ले लिस्ट का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करें, सारी प्ले लिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की भी प्ले लिस्ट है, 12 केमिस्ट्री की भी प्ले लिस्ट है, 11th केमिस्ट्री की भी प्ले लिस्ट है, और बहुत सारी प्ले लिस्ट हैं। शॉर्ट्स की भी प्ले लिस्ट है, पाकिस्तान स्टडी भी चल रही है। ठीक है, क्लास मैट्रिक की, तो पिछली सारी वीडियोज़ आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।